अस्सलामुअलैकुम, दिस इज कासिम खटक, बायोलॉजी टीचर कासिम KTK आपके यहाँ लेक्चर 4 के साथ हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्शन टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस। एक्सेप्शन टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? इसको इसका दूसरा नाम ये है कि डोमिनेंट रिलेशन किसे कहते हैं। इसका दूसरा नाम है डोमिनेंट रिलेशन। जी, डोमिनेंस रिलेशन। तो जी, इसका मैंने बड़ा खूबसूरत डिफिनेशन की है डियर स्टूडेंट। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वन एलील ओवर इट्स पार्टनर एलील ऑन द सेम जीन लोकस। यानी एक लोकस पर, यानी आपको पता है कि ये हमारे साथ क्रोमोसोम है, ठीक है। अब क्रोमोसोम पर यहां पर जीन की लोकेशन है। जहां पर जीन की लोकेशन है उसको कहा जाता है लोकस। अगर एक ही लोकेशन पर, एक ही जीन में, एक ही जगह पर दो एलील हो और उसमें एक एलील फिजियोलॉजिकल इफेक्ट करता है अपने दूसरे जोड़े एलील पर, अपने दूसरे पार्टनर एलील पर, तो उस रिलेशन को हम कहते हैं डोमिनेंट रिलेशन, ठीक है ना। मेंडल ने, डियर स्टूडेंट, मेंडल ये टॉपिक लिखा है एक्सेप्शन टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस। इसका क्लियर कट मतलब ये है कि मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ एक डोमिनेंट रिलेशन हमें बताया है जो कि कंप्लीट डोमिनेंस है, जबकि बाकी तीन जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस नहीं बताए हैं, ठीक है ना। तो जी, अभी मैं शुरू करने जा रहा हूं। चूंकि बिजली का भी पता नहीं चलता तो फिर वीडियो का वो लाइटिंग सिस्टम भी अच्छी तरह नहीं होती, तो आपने जाना नहीं है जी। तो जी, कंप्लीट डोमिनेंस का पता सिर्फ मेंडल ने हमें दिया। बाकी जो डोमिनेंस के टाइप है, ये इस तरह भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द डिफरेंट टाइप ऑफ डोमिनेंस, तो आपने वो भी इसी तरह लिखने हैं। तो जी, कंप्लीट डोमिनेंस का कंप्लीट डोमिनेंस का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक प्लांट है टाल, जिसका कैपिटल टी, और स्मॉल प्लांट है टी, और F1 जनरेशन में हमारे साथ आ जाता है टी स्मॉल टी। अब यहां पर ये सिचुएशन कंप्लीट डोमिनेंस का टिपिकल एग्जांपल है। यानी टाल प्लांट डोमिनेंट है ओवर ड्वार्फ प्लांट, या येलो कलर, जैसे इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट में इससे पहले लेक्चर में आप देख चुके हैं, येलो कलर डोमिनेंट है ग्रीन पर, राउंड सीड शेप डोमिनेंट है ग्रीन रिंकल सीड पर। इसी तरह इसे डोमिनेंस मेंडल ने हमें बताए हैं। यहां पर अब एक्सप्लेन, ये एक पेयर है एलील का, एक लोकस, इसका लोकस भी एक जगह है। यहां पर ये कैपिटल टी स्मॉल टी के पर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से इसके कैरेक्टर को छुपा देते हैं। इस वजह से तो हम कहते चले आ रहे हैं कि ये टाल प्लांट है, फेनोटिपिकली टाल है, अगरचे जेनोटिपिकली टाल नहीं है। तो बहरहाल ये एक रिलेशन, ये इसका कंप्लीट डोमिनेंस का क्या डिफिनेशन होगा कि ऐसे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट का ऐसा रिलेशन, ऐसा इट इज द टाइप ऑफ डोमिनेंस in which one allele completely hide its partner allele on the same gene locus। जब मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली डोमिनेंस होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे साथ कंप्लीट डोमिनेंस है। तो ये एक एग्जांपल, येलो का ग्रीन के ऊपर, ग्रीन राउंड का रिंकल के ऊपर, इसी तरह ये सारे टिपिकल एग्जांपल आप लिख सकते हैं। तो जी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मिसाल क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसे कहते हैं? इट इज द टाइप ऑफ डोमिनेंट रिलेशन इन विच वन एलील फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इट्स पार्टनर एलील इनकम्प्लीटली, यानी जब नामुकम्मल तौर पर एक एलील
अपने दूसरे पार्टनर एलील को इनकम्प्लीटली क्या करता है, उस पर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट करता है और उसका जीन लोकस भी सेम हो, तो फिर उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका टिपिकल एग्जांपल क्या है कि हमारे पास रेड फ्लावर, एक फ्लावर है जिसका कलर रेड है और दूसरा फ्लावर है जिसका कलर वाइट है। F1 जनरेशन में हमारे साथ रेड और वाइट कलर आ जाता है, ये कलर हमारे साथ पिंक कलर आ जाता है, पिंक कलर यानी गुलाबी कलर। अब आपको पता है कि पिंक कलर के अंदर, पिंक कलर दो कलर का मजमुआ है, एक रेड और एक वाइट। तो ऐसे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को कि जब इलील अपने पार्टनर इलील पर 50-50% एक कलर को छुपा देते हैं, न रेड होगा न वाइट होगा बल्कि एक दरमियाना कलर आ जाए, तो फिर ऐसे डोमिनेंट रिलेशन को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। याद रहे स्टूडेंट कि ऊपर के टॉपिक में लिखा है कि एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का यही मतलब है कि मेंडल के बाद जो आने वाले जेनेटिस्ट थे, इन्होंने इन रिलेशन को मालूम किया है। मेंडल को कतई ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कोई मेंडलिज्म में कुछ पता नहीं था, तो ये आपको याद, इसी वजह से इस टॉपिक को कहा गया है एक्सेप्शन टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो जी ये इसका टिपिकल एग्जांपल हो गया, रेड फ्लावर क्रॉस विद वाइट फ्लावर एंड F1 generation pink color hybrid is obtained which is incomplete, which show incomplete dominance। तो ये कोडोमिनेंस क्या है? when both the allele fully express, this is called कोडोमिनेंट। और इसका टिपिकल एग्जांपल क्या है कि एक इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप ए है और दूसरा फीमेल जिसका ब्लड ग्रुप बी है, F1 में हमारे साथ A और B आ जाता है, सिग्रीगेशन कर लेते हैं। तो जी अब ये सिचुएशन अगर आ जाए तो ऐसे डोमिनेंट रिलेशन को हम कहते हैं कि ये कोडोमिनेंट रिलेशन है। ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग इज द टिपिकल एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। ठीक है ना? तो जी तीसरा हम लेते हैं ओवर डोमिनेंस। ठीक है जी, याद रखिए कोडोमिनेंस का मतलब है कि जब बोथ द एलील फुली एक्सप्रेस, मुकम्मल तौर पर जब एक्सप्रेस हो जाए। इनकम्प्लीट में पार्टली एक्सप्रेस होते थे, कंप्लीट डोमिनेंस में मुकम्मल एक्सप्रेस होते थे, जबकि ओवर डोमिनेंस में क्या है? ओवर डोमिनेंस में क्या है जी? इट इज द टाइप ऑफ रिलेशन in which the physiological effect of one allele over its partner or physiological effect on the same gene locus is called over dominance। इसमें हमारे साथ एक टिपिकल एग्जांपल है फ्रूट फ्लाई का। आपको पता है, यकीनन आपको पता है कि फ्रूट फ्लाई शहद की मक्खी को कहा जाता है, जिसका साइंसी नाम है ड्रासोपेला मेलेनोगिस्टर। ड्रासोपेला मेलेनोगिस्टर फ्रूट फ्लाई है। उसके रेड आइज क्या है? उसकी जी रेड आइज का ये होमोजाइगस पोजीशन है, रेड आई फीमेल, रेड आई मेल, क्रॉस कर लेते हैं वाइट आई जी, वाइट आई मेल के साथ, फीमेल के साथ, सॉरी फीमेल के साथ। अब जी F1 जनरेशन में हमारे साथ पिनोटिपिक हाइड्रोजाइगस कंडीशन एक्सप्रेशन आ जाता है। अब यहां पर वो मेल फ्रूट फ्लाई हो या फीमेल फ्रूट फ्लाई हो, इस सिचुएशन में जो आई कलर है फ्रूट फ्लाई का या ड्रासोपेला मेलेनोगिस्टर का, इसमें फ्लोरोसेंट और डोमिनेंस है। अगर ये रेड है तो बहुत ज्यादा रेड है, यानी लाइट रेड नहीं होगा, डार्क रेड होगा। अगर ये वाइट है तो इसके बहुत ज्यादा वाइट है, डार्क वाइट होगा। मतलब ये है कि ये यहां पर होमोजाइगस सिचुएशन है, एक फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है, यहां पर भी होमोजाइगस फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है, लेकिन यहां पर F1 में हेटेरोजाइगस फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन की वजह से अब ये रिलेशन डोमिनेंस तो क्लियर है, लेकिन ओवर डोमिनेंस बन जाता है।
तो इस तरह के ओवर डोमिनेंस में हाइड्रोजाइगस पिनोटिपिक एक्सप्रेशन को फिर हम कहते हैं कि इस तरह का जब एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इलील पर, अपने पार्टनर इलील पर सेम जीन लोकस में हो जाए तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये ओवर डोमिनेंस है। मैंने आपको कहा था कि बिजली भी जा रही है, टॉपिक भी मुकम्मल हो गया है। मैं यकीनन समझता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी। इतना ही है ये टॉपिक। ये हमारा लेक्चर 4 था इसी चैप्टर का, इनहेरिटेंस चैप्टर का। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्लड ग्रुप होगा, उस पर इंशाअल्लाह आपके लिए बेहतरीन किस्म के वीडियो लाऊंगा, तो देखना न भूलिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी तौर पर दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको यहाँ पर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन आई हो या लग रही हो तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन करें, कमेंट्स करें। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगी। इजाजत चाहता हूं इन बातों के साथ। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह हम सब पढ़ेंगे और ज्यादा स्टडी करेंगे। इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज।